हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताता हूँ। आप मोटर का वाइंडिंग का काम करते हैं या आज आप अपना दुकान कर रहे हैं, तो मोटर की जो वाइंड करते हैं उसकी वारंटी लेनी चाहिए वाइंडिंग की या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो किस चीज़ की लेनी चाहिए, कैसे जलने पे वारंटी होता है और कैसे जलने पे नहीं होता है। तो वो सब हम आप सभी को आज बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चीज़ का नॉलेज या जानकारी नहीं होती है तो आपका नुकसान हो सकता है, आप घाटे में रहे। जितना आप काम नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा और घाटा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आज आप सभी को बताता हूँ। हमारे एसके ऑल्टा मोटर एंड पंप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शिव कुमार आप सभी को एक कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। जो अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, आप मोटर बाइंड करते हैं कोई सा भी, चाहे सिंगल फेस या थ्री फेस, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आप सभी को। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके पास या हमारे पास कोई मोटर आता है कस्टमर लेके, और कस्टमर कहता है कि भाई अगर बाइंडिंग करवानी है तो कितने दिन की गारंटी आप लोगे और कितना गारंटी दोगे। तो गारंटी दोस्तों लेनी चाहिए, सभी लेते हैं, हम भी लेते हैं, आप लोग भी लें। अगर गारंटी लेते हैं वाइंडिंग की तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर बना रहता है और काम भी आता है। तो इसलिए गारंटी लेना बहुत ज़रूरी होता है और गारंटी लेनी भी चाहिए। और गारंटी किस चीज़ की नहीं लेनी चाहिए ये भी मैं आप सभी को बताता हूँ। एक तो दोस्तों, जब फेस पे जलती है मोटर, मान लीजिए आपने बाइंड करके दे दिया, 2 दिन या 1 दिन बाद या 1 घंटे बाद मोटर जल के आ गई फेस पे, तो उसका गारंटी नहीं होता है, उसका गारंटी ना ले आप भी। दूसरा होता है ओवरलोड का। मान लीजिए अगर मोटर बाइंड करके दिया, वो ओवरलोड पे फूक गई। ओवरलोड होता क्या है, जैसे आपका जो पेपर है, क्वाइल है, वो पूरी तरह जल गई, बिल्कुल काली पड़ गई है। क्वाइलें जो है वो बिल्कुल काला पड़ गया, सारी क्वाइलें, और पेपर मेल्ट हो चुका है, वो ओवरलोड होता है। और ओवरलोड कैसे होता है, मान लीजिए जैसे 1 HP का मोटर है, अगर उसकी एम्पियर 7.5 एम्पियर है, और जब वो लगाते हैं तो वो 10, 11, 12 ऐसे एम्पियर पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि जितनी एम्पियर मोटर को लेनी चाहिए उससे ज़्यादा लोड मशीनों पे है, जिस मशीन पे लगी होती है उस पे ज़्यादा लोड है, इसलिए मोटर ओवरलोड पे फूक जाती है। तो ये ओवरलोड और फेस का हो गया 2 चीज़। तीसरा, जो बैरिंग हम डालते हैं, अगर बैरिंग टूट जाता है या सीट कट जाती है तो उस पोजीशन में भी अगर मोटर जलती है तो उसमें भी वारंटी नहीं देना है। अगर आप बैरिंग डालते हैं या कस्टमर ला के देता है बैरिंग, अगर हम बैरिंग चेंज करते हैं और फिर भी बैरिंग टूट जाता है 10 दिन, 15 दिन या महीने दिन के बाद, तो आपको उसको वारंटी नहीं देना है। अगर इस चीज़ सब का ध्यान रखेंगे तो आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे, आपका घाटा नहीं होगा। एक फेस का गारंटी नहीं होता, दूसरा ओवरलोड का गारंटी नहीं होता, तीसरा अगर बैरिंग टूट जाए या सीट कट जाए तो उसका गारंटी बिल्कुल नहीं लेना है। उससे क्या होता है कि आपका नुकसान हो सकता है, आप जितना कमाएंगे नहीं उतना आपको जेब से लग जाएगा। और इस चीज़ का गारंटी दोस्तों कंपनी भी नहीं देती है। अगर आप नए मोटर खरीदते हैं, अब फेस पे जलती है या ओवरलोड पे जलती है, तो इसका वारंटी कंपनी भी नहीं देती है, अब बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। दूस चौथा जो होता है गारंटी, फिर कस्टमर कहते हैं कि भाई फिर किस चीज़ की गारंटी है। तो गारंटी है, जैसे आप वाइंड करते हो, आपका लीड स्पार्क हो गया, क्वाइल से एक क्वाइल में कहीं से स्पार्किंग हो गई, कहीं से शॉर्ट हो गए, तो वो गारंटी में करके देनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से मोटर बाइंड करते हैं, उस पर जम्फर बढ़िया से लगाते हैं, ज्वाइंट अच्छी तरह लगाते हैं, स्लिप बढ़िया से चढ़ाते हैं, आप थोड़ा फिनिशिंग अच्छी रखते हैं, मोटर को तसल्ली से बाइंड करते हैं बढ़िया से, तो आपकी मोटर कभी भी स्पार्क नहीं होगी, आपकी मोटर कभी शॉर्ट नहीं होगी। क्योंकि आप वाइंडिंग करने टाइम में ध्यान रखें कि हमारी कहीं से वायर न छिले। अगर वायर छिलती है, एक दूसरे में टच करेगी, तब भी मोटर जल सकती है, तो वो आपको वारंटी में करके देनी पड़ेगी दोस्तों। तो इस चीज़ सब का ध्यान ज़रूर रखना है। और फेस पे कैसे जलता, ओवरलोड क्या होता है, ये मैं आप सभी को एक बार मैं दिखाता हूँ मोटर में और बताता हूँ। ये मोटर देख सकते हैं आप, ये 12 सेट में वाइंड है, ये 4 क्वाइलें जली हुई है एक फेस का। ये आमने सामने बिल्कुल 4 क्वाइलें देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है।
और इसको हमने वाइंड करके दिया था, 2 दिन में वापस आ गया है। तो ये फेस पे जल के आई है और इससे हम फिर दोबारा पैसे लेंगे और इसको फिर वाइंड करके देंगे और मोटर को हम चेक भी करके देंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये 6 सेट में वाइंड है, तो इसमें 2 कॉइलें आमने सामने की बची है, बाकी 4 कॉइलें जले हुए हैं। तो ये फेस पे जलने की पहचान है। और दूसरा मैं दिखाऊं आप सभी को, ये देख सकते हैं ये पूरी कॉइलें जल चुकी है। तो ये ओवरलोड पे है, ओवरलोड पे जली हुई है। और इसमें बैरिंग अगर जाम हो जाता है तब भी ऐसे ही जलती है, तो उसका भी गारंटी नहीं देना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल काली पड़ गई है सारी कॉइलें। तो ये ओवरलोड का पहचान होता है, या बैरिंग जल जाए या जाम हो जाए तब भी ऐसे जलता है। ये स्लॉट पेपर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है सारा। तो दोस्तों ये सब पहचान है इसकी ओवरलोड और फेस का। आप सभी ने देख लिया, हमने दिखा दिया है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम कर रहे हैं, आप एक वेंडर है या इलेक्ट्रीशियन है, कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका नुकसान हो, क्योंकि ये कंपनी भी इस चीज़ सब का वारंटी नहीं देता है। मैं खुद कंपनी में ही काम करता हूँ, सर्विस सेंटर में, तो इसलिए ये कंपनी भी वारंटी इसकी नहीं देती है और कस्टमर को इसके पैसे भरने पड़ते हैं। और क्या होता है, अगर ओवरलोड होता है, कस्टमर बहुत से जिद करते हैं, नहीं हमारे यहाँ मशीन हमारी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी नहीं मानता है। आप वहाँ पे जाएं, आप उसका चार्ज लें, आप मोटर को मशीन पे लगाएं और एम्पियर मीटर लगा के खाली पे पहले मोटर चलाएं, फिर उसको लोड डाल के चलाएं और फिर देखें कि एम्पियर कितना बढ़ता है। अगर लोड पे ज़्यादा बढ़ता है एम्पियर, जैसे 7.5-8 एम्पियर है मोटर की, अगर वो 10, 11, 12 जाती है तो 100% मशीन में फॉल्ट होता है। जिस मशीन पे वो लगी होती है उसको कस्टमर को बोलिए कि उसको चेक करवाए, चाहे वो किसी मशीन पे लगी हो या कंप्रेसर पे लगा हो या खराद मशीन पे लगी हो, तो इस चीज़ को वो चेक करवाए और फिर आप मोटर लगाएं। आपकी मोटर कभी नहीं जलेगी। और फेस पे चाहे आप 1 साल की भी वारंटी दे या 6 महीने की दे, मोटर कभी भी नहीं जलेगी। 3 फेस की मोटर दोस्तों, एक फेस पे, ओवरलोड पे या बैरिंग टूटने से या सीट कटने से, यही 3 रीजन होता है ज़्यादातर जलने का चांस होता है, बाकी और कोई चांस नहीं होता है। और सिंगल फेस की जो मोटर होती है उसको जलने का, मान लीजिए अगर क्लच वाली है तो अगर स्टार्टिंग कॉइल जलती है तो क्लच में प्रॉब्लम हो सकती है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा है वो भी खराब हो सकता है। अगर रनिंग जलती है तो वो भी, सिंगल फेस भी ओवरलोड हो सकता है। तो इस चीज़ सब का ध्यान रखें आप लोग भी और काम करें और बढ़िया से काम करें, काम में कोई शिकायत ना दे। अगर काम अच्छा करेंगे तो कस्टमर भी आएगा, गारंटी भी दे और काम बढ़िया से करें। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सभी के लिए कोई अच्छा सा वीडियो, अच्छी सी जानकारी लेकर आएंगे। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।